हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आर्ट पर। आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का अगला टॉपिक। जिसे पिछला जो है 4 वीडियो हम जो है डाल दिए हैं परसेंटेज का। उसके आगे का टॉपिक जो है हम लोगों का एबी रूल स्टार्ट होगा। चाहे आप एबी रूल कर लीजिए, या तो एक्स वाई रूल कर लीजिए, या फिर आप कर लीजिए कि प्रतिशत वृद्धि के आधार पे क्वेश्चन, या प्रतिशत कमी के आधार पे क्वेश्चन। इन तरीकों से हम लोग जो है इन टॉपिकों को हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसी पे। अब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि ना, समय को कम खर्च करते हुए जो है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे यदि हम कहें ए का वेतन ए का वेतन ए का वेतन बी के वेतन से बी के वेतन से 20% कम है। क्या है दोस्तों? 20% कम है, ठीक है ना? तो तो ए के वेतन से क्या लिखा है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी के वेतन से क्या है? ए का 20% कम है। तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना परसेंट ज्यादा ज्यादा या अधिक है? ठीक ना? ज्यादा या अधिक है, ठीक ना दोस्तों? क्या लिखा है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना परसेंट ज्यादा है। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले ये देखना है, जिसका जैसे मान लीजिए ए का इसमें बता रहा है कम है, ठीक ना? ए का बी से कम है, तो अब्सोल्युटली आपको ये समझ जाना है कि यदि ए का आपका कम है, ए का कम है, तो अब्सोल्युटली बी का क्या होगा? बी का ज्यादा होगा, ठीक ना? जैसे ए का कम है तो बी का ज्यादा होगा। ये चीज समझ जाइए आप लोग। तो क्या करा है? जैसे देखिए 20% है। अब दोस्तों आपको दिमाग में लगाना है आपको। जैसे दो तरीके से कर सकते हैं, तो आपको एक बेसिक तरीका से भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग। तो देखिए भाइयों, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्या कर रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना परसेंट ज्यादा होगा? ठीक ना? एक बात बता दें, जैसे इसमें कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, मतलब ए का क्या है? ए का कम है, ठीक है? तो अब्सोल्युटली हम लोग को समझ जाना है, तो बी का क्या है? बी का क्या है? बी ज्यादा है, ठीक ना दोस्तों? बी ज्यादा है। ये तो सही है, दो लोगों का बात कर रहा है। बी के वेतन से ए का वेतन का 20% कम है, चलो भाई ए का कम मान लिया है, लेकिन ए से बी का ज्यादा है। ए से बी का ज्यादा है, ये समझ जाना आप लोग को, ठीक है? लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? यही पूछा आपका, देखिए ए के वेतन से बी का वेतन कितना परसेंट ज्यादा है। चलो भाई, तुम बी के वेतन से 20% कम बता दिए, समझ में आ गया। लेकिन अब बताओ ए से बी का वेतन कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक ना दोस्तों? तो अब देख लिए, जैसे तरीका दो है, जिससे इसको सॉल्व करने का तरीका दो है। एक बेसिक मेथड है और एक ट्रिक माध्यम है, ठीक है? हम दोनों पैटर्न बताएंगे पहली बार, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में जाए तो ये नहीं है कि इसमें सोचना है कि आपको ये करना वो करना, ऐसा नहीं है। अपना तुरंत क्वेश्चन दिखे, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों? तो क्या करा? बी के वेतन से 20% कम है। हम बता दें परसेंटेज में इसको हम लोग क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। यदि हम मान लीजिए बी को हम 100 मान रहे हैं, बी को हम लोग 100 मान ले रहे हैं, तो ए का वेतन क्या होगा? बी से सब 20% कम है, तो ए का 20% कम कर दिए, तो ए का क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन जो है इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए। 100 है, 100 ठीक है भैया, 100 ठीक है। 20% कम है, 20% कम है। किससे? किससे कम है? तो ए से कम है दोस्तों। ए का हम लोगों का वेतन कितना है? ए का वेतन हम लोगों का 80 है, ठीक है दोस्तों। ए का वेतन हम लोगों का 80 है, ठीक है। इसको देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 से ये काटेंगे 100 तो 25 में कट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 25% आपका ये आ जाएगा। किसका वेतन? किसका वेतन आएगा? तो 25% ज्यादा बताएगा, ए से 25% ज्यादा बताएगा, ठीक है दोस्तों। कौन? बी का वेतन, ठीक है। तो एक तरीका से ये है। एक तरीका क्या है? एक तरीका क्या है, जैसे हम लोगों को 20% दिया है, ठीक ना, हम लोगों को 20% दिया है, इसको इस तरह कर डिवाइड, हम लोग को 20% दिया है, ठीक ना दोस्तों। 20% को यदि हम लोग, आपको हम बताए थे, जितने हमारे पिछले वीडियो में है फ्रैक्शन, हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाए हैं, उसको आप लोग देखिए, और उसको जो फ्रैक्शन चार्ट है उसको आप लोग तैयार कीजिए, ठीक ना, तभी आप लोग आंसर लगा सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/5 आएगा दोस्तों, 1/5 आएगा। अब कह रहा है कि कम है, क्या है? कम है। तो कम है तो क्या करेंगे? कम है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? ज्यादा रहेगा तो प्लस का साइन लगेगा। तो माइनस का साइन लगाने का मतलब क्या है कि आपको 5 में से 1 को माइनस करना है, 5 में से 1 को माइनस करना है। तो 5 में से 1 को माइनस कर दिए, 4 हो गया, 1/4 हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। 25, 25 आपका आ जाएगा। तो हैंड तरीके से, मान लीजिए आपको फ्रैक्शन याद करे रहे हैं, याद आ गया, तुरंत आपका आंसर आपको आ जाएगा मन मन में, ठीक है दोस्तों। कलम उठाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपसे हम वादा कर लेंगे ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कैसा है। देखिए दोस्तों, उसी पैटर्न पे है, एग्जाम्पल के पैटर्न पे है क्वेश्चन। लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। क्या दिया है? ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो किसका वेतन कम हुआ? ए का वेतन कम हुआ। किसके वेतन से? बी के वेतन से। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है भैया, ए का कम है हम समझ जाएंगे, जैसे ए का आपका कम बता रहे हैं समझ जाएंगे, लेकिन कितना परसेंट बी ज्यादा है ये भी तो बताइए। कितना परसेंट बी ज्यादा है ए से, ये भी तो बताइए। यही क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हम बेसिक मेथड तो समझा ही दिए हैं कैसे होगा। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना सेकंड में हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या दिया है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसको आप फ्रैक्शन को जो है, मतलब मिश्रित भिन्न में है सर जी, है ना। इसको आप साधारण भिन्न में आपको करना है। कैसे करेंगे? तो इसको कर दिया 33 या 99, 3 का गुणा करेंगे, 33 या 99 एक 100/3। परसेंटेज टूटेगा तो इधर आ जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इधर आएगा 100, और ये चीज आके यहाँ पे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 0, है ना सर। 100 से गुणा हो गया, और 0 से 0 ये काट दीजिए, आ जाएगा आपका 1/3। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/3। हमसे कह रहा है कम है, क्या कह रहा है? कम है। आपको बताया था कम रहेगा तो क्या होगा? कम रहेगा तो क्या होगा? कम रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस का साइन लगेगा। कम रहेगा तो क्या होगा? माइनस का साइन लगेगा। तो माइनस का साइन मतलब 3 में से 1 को क्या करना है? घटाना है। 3 में से 1 को घटाना है दोस्तों। तो 3 में से 1 को घटा दीजिए, 3 में से 1 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए 1/2 दे दिया है। आपको बताना है कि कितना परसेंट में। परसेंटेज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 2 से 50 को काट दीजिए, और 50 मतलब 2 को 100 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 50। यही मेरा क्या है दोस्तों? आंसर है। तो ऑप्शन में क्या दिखा? सी फॉर करेक्ट आंसर है। अब आप बताइए कि ये ट्रिक कैसा लगा आपको, और अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कैसे आया है। हम जरूर एक बार आपको, आप क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व कराएंगे अभी, तो उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया है, एक वस्तु का एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है।
एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, तो हमको जो है पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, इससे पहले का जो मान था उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। जैसे कि बात समझिए, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, कोई भी होगा वस्तु, तो एक वस्तु का दाम कुछ होगा, 10% से अधिक होगा, 10% से अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो वो जो है उसमें कह रहा है कि दाम 10% घटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 10% घटा दिया गया हो। 10% से अधिक है तो संख्या ऐसा है कि उसको हटा दिया होगा, मतलब 10% उसका घटा दिया गया होगा। तो फिर कह रहा है कि ठीक है, ये मान तो आ गया, ये मान तो आ गया, लेकिन जो पहले वाला मान था ये भी उसको फिर से लाइए, तो ये भी अपने एबी रूल से ही बनेगा, ठीक है दोस्तों, ये भी अपने एबी रूल से ही बनेगा, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, कोई सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, हम लोग को बस एक चीज याद करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझिए, वो परसेंटेज का ब्रह्मास्त्र है, ये समझिए, फ्रैक्शन आपको लर्न जरूर करना है। फ्रैक्शन दोस्तों कर लेंगे तो आपको परसेंटेज सॉल्व करने में बहुत ही आसान पड़ेगा, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि हाँ हमको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। कितने बच्चे करते करते जैसे सॉल्व करते करते थोड़ा सा उनको जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता है, तो फिर कहते हैं छोड़ो ये चैप्टर, चैप्टर ही छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे ट्रिक माध्यम देख लें तो उस ट्रिक से जो है हम लोगों को सॉल्व करना आने लगे, तो उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, हम लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। हम लोगों को तो सिलेक्शन तो ही चाहिए, और क्या चाहिए, सिलेक्शन ही नहीं चाहिए हम लोग को, तो चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग को सिलेक्शन एनी हाउ मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एबी रूल से कैसे हल होगा। तो एक वस्तु का दाम क्या है, 10% घटाया गया, कह रहा है एक वस्तु का दाम कितना दाम घटाया गया, 10%। हम दोस्तों पूछे हैं 10% का फ्रैक्शन बता दिए, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, तो एक बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक बात हम बता दे रहे हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको, ये भी बता दे रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन आप लोग जरूर याद कर लिया, ठीक ना। फ्रैक्शन कैसे याद करना, देखिए 10% है, 10% है, ठीक है, 10% है। यदि आप परसेंटेज का साइन हटा देंगे, परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो 0 से 0 इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। वैसे ही यदि 20% आ गया है, 20% आ गया है, तो इसको फ्रैक्शन में करना हो तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 0 से 0 इसको कर दीजिए, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन इसको निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोगों का 10% वाला फ्रैक्शन निकल गया है, इसको कैसे करते हैं बताइए, क्या क्या आंसर आएगा। कह रहा है घटाया है, क्या आया है, घटाया है, तो हम बता रहे हैं दोस्तों घटाया है, घटाया है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन लगने का मतलब क्या हुआ, मुझको जो है 10 में से 1 को घटाना है। कभी भी, कभी भी जो है, जैसे नीचे वाला जो है बड़ी संख्या होती है, मतलब ओरिजिनल संख्या होती है, इसमें से आपको इसमें घटा रहे हैं, तो एक में से एक को ऐसे ही रहने देंगे, एक को 10 में घटाए हैं, एक को 10 में घटाए हैं, तो नीचे का संख्या हम लोगों का बदलेगा, ठीक है दोस्तों, नीचे का संख्या हम लोगों का बदलेगा। तो 1/9 हो गया, 10 में से 1 घटा दिए तो 1/9 हो गया, तो 1/9 हो गया, हमको जो है परसेंटेज में कर रहा है, परसेंटेज में कर दीजिए इसको कन्वर्ट, देख लीजिए, तो 100/9 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 9 एक कम 9, फिर 10 हो जाएगा, 9 एक कम 9, फिर आपका बच जाएगा 1, तो ऐसा आंसर आ सकता है, मतलब 11 से 1/9 आ सकता है। कैसे इसको किए हैं ये भी देख लीजिए, इसे 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100/9 हो जाएगा, मतलब 100 में 9 का भाग करना है, ठीक है दोस्तों, 100 में 9 का भाग करना है, तो 9 एक कम 9 कर दीजिए, फिर 1 बचा, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, फिर 0 उतार दीजिए, 10 हो जाएगा, फिर एक बार में ले चलिए, फिर 1 बचा, तो जो हमारा जो है नीचे का शेष बचता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, ऊपर लिखते हैं। कितने बार में गया है, तो 11 बार में गया है, कितने से, 9 से, तो इस तरीके से हम लोगों का आता है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का आता है। तो हम लोगों का दोस्तों आ गया 11 से 1/9, कौन आ रहा है, शिफा, करेक्ट आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, पॉइंट बी नोटेड मिलो, क्या किया गया, वृद्धि की गई 20%, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इसे किसी वेतन का, किसी अधिकारी का
वेतन मान के चलिए 100 रुपया था, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मान के चलिए एक आईएएस था, ठीक, अपने जिले में बहुत बढ़िया सर्विस दे रहा था, जनता को मतलब खुश किया था, कोई दिक्कत नहीं था। तो जो ऊपर के मंत्री थे, कहे सब जिले से शिकायत मिलता है, लेकिन इसके जिले से शिकायत नहीं मिलता है। बंदा अगला जो है ये बहुत बढ़िया काम करता लगा। ऐसा है, इसका सैलरी बढ़ा दो, कितना परसेंट? 20%, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ा दिया गया, तो कोई उसी का दोस्त था, जलन था, वो कह रहा है कि कितना हो गया? तो कह रहा है 100 रुपया था, अब 120 रुपया हो गया। कह रहा अच्छा ठीक है, पहले कितना था? कह रहा 100 रुपया। कितना परसेंट कम हो गया? तब कितना परसेंट कम, अगर उसमें कलाना रहे तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको भी जैसे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि माध्यम से, मतलब रेशियो के माध्यम से, जैसे मान लीजिए 20% है, तो 20% का आपको बताए थे हम। 20% का क्या होगा? 1/5 होगा, ठीक है ना। 1/5 होगा। एक लिख दिए, 5 लिख दिए, ठीक है ना। वृद्धि कर रहा है तो अब प्लस कर दिए, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/6। 1/6 हो जाएगा। किसमें गुणा करना है? 100 में गुणा करना है। तो 100 में गुणा करेंगे तो 100/6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 कम 6 हो जाएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। और 4 हो जाएगा, 6 4 36 हो जाएगा। फिर ऊपर 4 बचेगा, नीचे 6 बचेगा। इसको भी काट दीजिए, 2 3, तो क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। यानी इस तरीके से भी आंसर हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों, ठीक ना। सॉरी, इस तरीके से आंसर हम लोगों का भी निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस हम लोग को ज्यादा करना पड़ेगा। इसको संबंध में फिर प्लस फिर इधर, तो इसमें हमको लग रहा है कि इस तरीके से जीवन भर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जीवन भर हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए करना कैसे है, देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ही मिटा दिए हम। और सब तो दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं 20% का हम लोगों का फ्रैक्शन निकल गया 1/5। तो हम लोग कहें 1/5 है दोस्तों, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है? तो कह रहा है हम लोगों का वृद्धि, तो वृद्धि कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? साइन हम लोगों का प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए। प्लस का मतलब क्या हुआ? 5 में 1 को जोड़ना है। 5 में 1 को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा दोस्तों। 5 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कर दीजिए 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए तो 100/6 हो जाएगा। 100/6 हो जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 सही 2/3 आ जाएगा इसमें, है ना दोस्तों। 16 सही 2/3 आंसर बी फॉर बजरंगी भाईजान, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% क्या है? अधिक है दोस्तों। क्या है? अधिक है। तो हमको बता दीजिए ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, यानी यही सीधा सीधा यही कहना चाहता है कि बी के वेतन से 30% कम है। कौन? ए। हमको बता दीजिए ए के संदर्भ में बी कितना परसेंट ज्यादा है। चलिए हम बताते हैं कितना परसेंट ज्यादा है, सॉरी दोस्तों, कमी है, ठीक है। हमें 30% अधिक बताया है, बी से ए को अधिक बताया है। फिर कह रहा ए से बी को कमी बता दीजिए। चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं 30% का अगर देखा जाए तो क्या होगा? 30% का क्या होगा दोस्तों? फ्रैक्शन में किया जाए तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3/10 हो जाएगा। क्या है? अधिक है, तो अधिक है दोस्तों, हम लगाएंगे प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगेगा तो ये क्या कहना चाह रहा है? 10 में 3 को क्या करना है? जोड़ना है। 10 में 3 को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/13। जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/13, ठीक है। 3/13 हो जाएगा, 3/13 कर दीजिए। क्या करना है? 100 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हम लोग को लाना है, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज में लाने के लिए 300 गुणा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 300/13, ठीक है दोस्तों। डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 13 दूना 26,
4 13 तिहाई 39, 1/13। आंसर क्या आएगा दोस्तों? 23 सही, 1/13 आंसर आपका आएगा। डी फॉर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों? 25% क्या है? अधिक है। 25% अधिक है। हम बताए थे जब एक अधिक हो तो दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, यदि एक कम हो तो दूसरा ऑटोमेटिक अधिक होगा, है ना दोस्तों? तो हम लोगों को अधिक मिल गया है, हम लोगों को कम निकालना है। क्या निकालना है? कम निकालना है। तो चलिए 25% का हम लोग को फ्रैक्शन बताइए। 25% का फ्रैक्शन बताइए। 25% का 1/4 क्या होगा दोस्तों? 1/4। तो 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। क्या कर रहा है? अधिक है, तो अधिक है, साइन हम लोगों का क्या लगेगा? साइन हम लोगों का प्लस का लगेगा। साइन क्या लगेगा? प्लस का लगेगा। तो प्लस का लगेगा तो बता दिए। 4 में 1 को जोड़ना है। 4 में 1 को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो हम लोग 4 में 1 को यदि जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। काट दीजिए, 5 एकम 5, 20 बचे, सॉरी 20 बचे 100। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा दोस्तों? 20% आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी फॉर बजरंगी भाईजान एकदम करेक्ट आंसर है। तो आंसर करने में क्या आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों का CHSL में पूछा था। CHSL में पूछा था, ठीक है दोस्तों? SSC CHSL का एक क्वेश्चन था। और जितने भी पिछला क्वेश्चन कराए हैं वो सभी कोई MTS में पूछा है, कोई CGL में पूछा है, कोई CHSL में पूछा है। तो उन सभी को हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो कैसा क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है ना आप लोग को सॉल्यूशन? तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों अपने मित्रों में भेजिए। आगे इस चैनल को और डेवलप करिए कि हम अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट ला सकें और आसान भाषा में आपको दे सके दोस्तों, ठीक ना? हमारा क्या मोटो? हमारा मोटो यही है दोस्तों कि कोई भी कठिन क्वेश्चन हो, कोई भी कठिन क्वेश्चन हो, हम जो है अपने भाइयों को जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे भाषा में बहुत सरल रूप से आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक ना दोस्तों? तो हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है मित्रों? तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक उठाएंगे परसेंटेज का और उसको कवर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों? ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद आपका।